आपको पता है आप हेट फैला रही हो। आपके पास 11 मिलियन फॉलोवर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओगी। तो सीधी सी बात है, कोई मेरे चैनल पर आएगा और मुझे 4 बातें सुनाएगा तो मैं फिर आपका ही नाम लूंगी। तुम कमाई कर रही हो सपना के नाम से, तो मैं यही कहूंगी कि सपना जी तो नहीं बांट रही यूट्यूब पे पैसे, और सपना जी के 11 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे किसी वीडियो पर तो आए नहीं है। इतनी तो अकल सपना जी को है कि कितने व्यूज आने पर कितने पैसे मिलते हैं। तो कैसे आप बोल रहे हो यार, 1 मिलियन जो आते हैं, 1 मिलियन का मतलब हो गया, गिरी गिरी हालत में भी 1 मिलियन का मतलब हो गया कि आपके एक वीडियो पर 800 से $1000 बनते हैं। यानी 1 लाख रुपए एक वीडियो से बनता है आपका। गिरी हालत में $500 भी कमाए, मान लीजिए $500 भी कमाए आपने, तो भी $15,000 महीने हो गए। $15,000 को आप इंडियन करेंसी में काउंट कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार। तो देखिए कितने महान और कितने पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स हैं इनके। ये लिख रही हैं कि बेवकूफ सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तुम हो, मौत पर क्या करना चाहिए सिर्फ तुम्हें पता है। जिसका पति चला गया, बेटा गया, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि FIR करनी होती है। एक तो बस तुम्हें पता है और एक तुम्हारे अलका को, बाकी तो सब पागल हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने कमेंट पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। जो मेन कमेंट था कि आप ही को अकल है, आप ही को नॉलेज है, उनके घर में डेथ हुई है, उन्हें तो पता ही नहीं कि FIR होती है, आपको ही ज्ञान है और आपको ही नॉलेज है। तो कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? अगर इतनी अकल थी तो किया क्यों नहीं? इतनी नॉलेज थी तो घर में कोई तो होगा, है ना? आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि जब किसी के साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तब उस समय लोग डेड बॉडी तक रखकर बैठ जाते हैं कि पहले न्याय चाहिए फिर हम इसे जलाएंगे, उससे पहले नहीं करेंगे हम इसका कुछ भी, है ना? तो बात होती है न्याय की। और अगर किसी ने ये कह दिया कि FIR करानी चाहिए, करवानी चाहिए थी, करवा दो, तो वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये बात सुनी नहीं जा रही है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 9 मिलियन, अब 11 मिलियन हो गए हैं, 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स के सामने आकर कह दिया कि भैया जाओ रिपोर्ट मारो, ब्लॉक करो। आपने कहा था अपने रिश्तेदार के लिए, पर क्योंकि आपके फॉलोअर तो आपके फॉलोअर हैं, है ना? उन्होंने क्या किया, जहां उन्होंने सपना नाम लिखा देखा नहीं कि वहां जाकर उन्होंने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। तो भाई मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि उन सभी सब्सक्राइबर्स से कि अगर आपको अपनी दीदी की इतनी परवाह है, आपको इतनी चिंता है, तो आपको अपने जीजा की चिंता नहीं थी? आप लोग जाइए, हम क्यों जाएं? हम तो यूट्यूब पर हैं, हम उन्हें वीडियो पे देखते हैं, हम कोई यहाँ सोशल कॉज करने नहीं बैठे हैं, ठीक है? हमने तो एक वीडियो देखा, हमने अपडेट दे दिया, उन्होंने जो बोला उस पर हमने अपने विचार दिए, ओपिनियन दिए। और YouTube ये अलाउ करता है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम अपना रिव्यू कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है? हम ट्रोल भी कर सकते हैं। जो बात हमें सही लग रही थी उस पर हमने कोई सवाल नहीं उठाया, ठीक है? 11 मिनट का, 10 मिनट का उनका वीडियो होता है, उन वीडियो के ऊपर हमने उनके किसी भी चीज पर चर्चा नहीं की है। ना मैंने सपना के रंग रूप पर चर्चा की, ना सपना के हेल्थ हाइट पर चर्चा की, ना सपना के घर पर, किचन पर, काम पर, ना उनके डॉग्स पर मैंने कुछ चर्चा की, ठीक है? मैंने किसी भी चीज को लेकर चर्चा नहीं की। वो क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं दिखती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं, कितना खराब बोलती हैं, इस पर हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों को नहीं करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर ऐसी कई औरतें हैं जो दूसरों के कपड़ों पर, दूसरों के घर की जो चीजें वो दिखा रहे होते हैं उन पर तक बातें करते हैं, है ना? उनके बिहेवियर पर तक बातें कर रहे होते हैं कि उसका बिहेवियर इसके साथ ऐसा था, उसके साथ वैसा था, मतलब पूरी पंचायत बिछी होती है उधर। और गालियां बोली जाती हैं, एक दूसरे को इतनी गालियां देती हैं कई औरतें ना, कई औरतें ऐसी हैं जिसके मैं क्योंकि व्लॉगिंग में नहीं थी, मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, लेकिन मैंने पहले हेल्थ रिलेटेड कुछ वीडियोस डाले, फिर मैंने कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो डाले और बीच में मैंने बंद कर दिया।
मैंने एक बार दोबारा शुरू करने की कोशिश की और अब मैंने व्लॉगिंग दोबारा शुरू की है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो व्लॉगिंग में नहीं आना चाहते हैं, और अकेले आप कितनी व्लॉगिंग कर लोगे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मेरा जॉब जाने का भी कोई वो नहीं है, मैं घर पर ही रहती हूँ 24 घंटे, और घर पे रहकर ही मैं काम करती हूँ। ठीक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ मैं, आरजे हूँ, रेडियो जॉकी हूँ, है ना। रेडियो जॉकी समझते होंगे, जो रेडियो पर प्रोग्राम प्रस्तुत करता है ना। मुझे किसी ने ये भी लिखा कि इन्हें बोलना नहीं आता है। महारानी जी नमस्ते आपको, ठीक है, पता कर लीजिए। 22 साल का करियर है मेरा रेडियो का, 22 साल का। और दूसरी चीज, तो अब रेडियो में प्रॉब्लम ये है कि मैं रेडियो का कंटेंट भी ज्यादा दिखा नहीं सकती आपको। रीजन क्या है? एक तो उसमें फिल्मी गाने बजते हैं, दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। रेडियो के स्टूडियो को आप बहुत देर तक नहीं दिखा सकते। आज मैं वहां ले जाऊं, कैमरा लगा दूं, पूरा शो कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं 1.5 घंटे का। 3 घंटे के शो होते हैं मेरे करने को, तो मैं 3 घंटे का शो रिकॉर्ड कर लूं पूरा, मगर मैं उसे दिखा नहीं सकती ना, क्योंकि उसमें फिल्मी गाने बजते हैं और यूट्यूब पर फिल्मी गाने अलाउड नहीं है, तो ये कंटेंट हम नहीं शो कर सकते। अब बात करते हैं इस कंटेंट की जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूट्यूब ये अलाउ करता है, यूट्यूब अलाउ करता है आप किसी भी मूवी का, किसी सीरियल का, किसी भी व्लॉगर का या किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ये सब कुछ अलाउ करता है। दूसरी चीज, यूट्यूब ने एक नया फीचर ऑन किया है जिसमें हम किसी भी क्रिएटर के वीडियो का कट यूज करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ताकि देखने वाले को पता चले कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आप व्यूअर्स हैं, आप सिर्फ आकर देखते तो आपको तो पता नहीं है ये बात। अब जब आप व्यूअर है ना, जो लोग व्यूअर्स हैं एक्चुअली वही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर। और कमेंट जब करते हैं तो आपको पता तो होता नहीं, सामने वाले ने कह दिया है कि वो मेरे नाम पर व्यूज ले रहा है, वो मेरे नाम पर कमा रहा है, वो मेरे नाम पर ये कर रहा है। अरे भैया, ना तो आप YouTube की देवी हो, ना तो आप YouTube की करता धरता हो, और ना ही YouTube इतनी आसानी से किसी को पे करता है। हाँ, ये और बात है कि आपको जरूर पेमेंट अच्छी मिल रही होगी। आप महीने के कम से कम 6 से 10 लाख तो आप महीने के उठा ही ले रही हो, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। लेकिन आपका नाम कोई इतना महान नहीं है कि आपके नाम का कीवर्ड पर आपने इतना पैसा नहीं लगा रखा है ना। आपका नाम कोई किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है कि आपने पैसा लगा रखा हो, यूट्यूब को पैसा दे रखा हो, गूगल को पैसा आपने दे रखा हो, कि किसी ने अगर आपका नाम बस दिया सपना, तो बस उसको लाखों रुपए मिल रहे हो, ठीक है ना। अपना एक रिव्यू देने का, फीडबैक देने का भी एक यहाँ पर क्राइटेरिया है यूट्यूब पर। आपके रिश्तेदार ने आपको सरेआम आपको चैलेंज कर दिया, रेखा ने। बिल्कुल मानती हूँ कि रेखा जी ने कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि उनका कोई सबूत नहीं है। अगर किसी बात का कोई सबूत नहीं है, ठीक है, और जब तक कोर्ट किसी को मुजरिम साबित नहीं करता तब तक कोई मुजरिम नहीं होता, तो उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल एग्री करती हूँ कि रेखा जी ने जो बोला आपको लेकर, आपके हस्बैंड्स को लेकर, आपके चीज़ों को लेकर, वो बहुत गलत बोला। वो बिल्कुल गलत बोला था और वो नहीं बोलना चाहिए था। मगर आपने उनसे डायरेक्ट बात करने की बजाय वीडियो बनाया, उनकी सास को कवर कर लिया, फिर आपने ये बोल दिया सब्सक्राइबर्स से कि जाओ उन्हें रिपोर्ट मारो, उन्हें ये करो वो करो। आपको पता है आप हेट फैला रही हो, आप हेट फैला रही हो। आपके पास 11 मिलियन फॉलोअर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओगे, क्योंकि आपके फॉलोअर्स के पास अकल तो इतनी सी है नहीं। वो बस नाम देख रहे हैं और जाकर हर किसी को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। चक्कर ये तो सीधी सी बात है, कोई मेरे चैनल पर आएगा और मुझे 4 बातें सुनाएगा तो मैं फिर आपका ही नाम लूंगी, सीधी बात है। अगर किसी ने मुझे कहा कि तुम आई बड़ी सत्य की देवी है ना, तुम कमाई कर रही हो सपना के नाम से, तो मैं यही कहूंगी कि सपना जी तो नहीं बांट रही यूट्यूब पे पैसे, सपना जी ने तो नहीं बांटे हैं मेरे चैनल पर आकर पैसे, ठीक है। और सपना जी के 11 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे किसी वीडियो पर तो आए नहीं है, किसी भी वीडियो पर 11 मिलियन फॉलोअर्स नहीं आए हैं, किसी भी मेरे सब्सक्राइबर 11 मिलियन नहीं हो गए। इतनी तो अकल सपना जी को है कि कितने व्यूज आने पर कितने पैसे मिलते हैं। तो कैसे आप बोल रहे हो यार कि लोग आपके नाम से पैसा कमा रहे हैं? किसी को नहीं मिल रहे पैसे।
5,000, 10,000, 20,000 व्यूज भी आते हैं ना, तो भी पैसा नहीं आता है। और अगर मान लीजिए किसी के पास $1, $10 आ भी गए ना, तो कहाँ $1, $10 और कहाँ आपके 15 मिलियन, 20 मिलियन, है ना, आपके 1 मिलियन जो आते हैं। 1 मिलियन का मतलब हो गया, गिरी हालत में भी 1 मिलियन का मतलब हो गया कि आपके एक वीडियो पर 800 से $1,000 बनते हैं, यानी 1 लाख रुपए एक वीडियो से बनता है आपका। अगर हम आपके वीडियो का और चैनल का ये कैलकुलेशन निकाल कर इसका स्क्रीनशॉट वीडियो बनाकर हम डाल देना सोशल ब्लेड साइट पर जाकर, तो आप फिर क्या बोलोगी? और वो कोई गुनाह नहीं है वो डालना भी। हम आपके चैनल का बता सकते हैं कितनी अर्निंग होती है आपको हर महीने, हर वीडियो से। एक वीडियो रोज आता है, गिरी हालत में $500 भी कमाए, मान लीजिए $500 भी कमाए आपने, तो भी $15,000 महीने हो गए। $15,000 को आप इंडियन करेंसी में काउंट कर लीजिए, कितने रुपए हो गए। $1,000 में ही 1 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने न्यूज चैनल पर 2-2 लाख रुपए कमाए हैं यूट्यूब से, और वो न्यूज चैनल था। तो जब तक व्यूज नहीं आते, 35 मिलियन पर वीडियो गया, जब वीडियो 35 मिलियन पर गया तब मुझे $800 मिले थे। ठीक है, तो 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 500 इतने पर कोई पैसा नहीं बनता है। ठीक है, ना ही आप बांट रही हो आकर। तो अगर आपके सब्सक्राइबर हमें आकर बोलेंगे तो फिर हम आपका ही नाम लेकर बोलेंगे। ठीक है, सीधी बात है ये चीज, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है, आपको तो पता है ना। आप क्यों ऐसे आप हेट फैला रही हो, क्यों आप बेकार की बातें कर रही हो यार? इसीलिए तो कुछ चैनल्स पे अब कहा जाने लगा है कि आप बहुत घमंडी हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो। चलिए, हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं, हमने तो आपकी किसी चीज को लेकर बात नहीं की। हमने तो एक छोटा फीडबैक दिया था, एक नॉर्मल सी बात थी। इवन मैंने तो नॉर्मल अपडेट दिया था कि भैया सपना का वीडियो आया है, उसमें उन्होंने ये बातें कवर की। मैंने तो इवन ये नॉर्मल वीडियो बनाया, उस पर भी मुझे लोगों ने आकर 5 बातें 10 बातें सुनाई हैं। ठीक है, कि आप इसके साथ तो उसके। अरे भाई, किसी का साथ देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत बोल रहा है तो मैं गलत पे भी हाँ में हाँ मिलाऊं। क्यों मिलाऊं मैं गलत में हाँ? बताओ ना। मैं अपने पिताजी की गलत में हाँ नहीं मिला सकती, माँ की गलत में हाँ नहीं मिला सकती, तो मैं सब्सक्राइबर की गलत में हाँ कैसे मिला दूं? तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए कहने आई हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं जो आकर दूसरों को भी गुस्सा दिला रहे हैं कि वो सपना के बारे में बोलें कुछ भी, ठीक है, वो जबरदस्ती उंगली कर रहे हैं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ना सिर्फ और सिर्फ सपना का वो वीडियो है जिसमें आकर इन्होंने इनके फादर इन लॉ ने 2 बार बोला है कि लोग इनके जरिए पैसा कमा रहे हैं, लोग इनके जरिए व्यूज ले रहे हैं। अरे यार, आपको पता नहीं है कि यूट्यूब क्या क्या अलाउ करता है? तो फिर पता करिए आप लोग जाके, पहले यूट्यूब की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, एल्गोरिथम देख लीजिए यूट्यूब का, है ना। इंग्लिश में नहीं आता समझ में तो हिंदी करके देख लीजिए, उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। प्लीज करिए, उसके बाद ऐसे वीडियो बनाइए। अदरवाइज अपने सब्सक्राइबर्स को एक मैसेज कन्वे करिए कि आप हेट नहीं फैलाएंगे। हेट फैला रहे हैं आपके सब्सक्राइबर्स और आप आंखें बंद करके बैठे हो। आप प्रमोशनल वीडियो डाल रहे हो, हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, और आपके सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं? हेट फैला रहे हैं। तो भाई, जब हेट फैलती है ना तो उसमें सब लिपटते हैं, आप भी लिपटोगे, आपका ही नाम आएगा। ठीक है, मैं आपको ही बोलूं, मैं तो, मुझे कोई आकर बोलेगा किसी का नाम लेकर तो फिर मैं क्या बोलूंगी कि हाँ हाँ आप ही तो हो ना जो मुझे मेरा घर चला रहे हो। हमारे पास तो कोई कला नहीं है भाई, हम तो बेकला वाले लोग हैं। कोई कला नहीं, सारी कला आपके पास है ना। आपने किसी की डिग्री पर सवाल उठा दिया तो मैंने ये बात बोल दिया आपको कि आप ही के पास कला है, आप ही बहुत अच्छे से बात कर सकती हो। हमें तो बोलना भी नहीं आता। आकाशवाणी के ऑडिशन क्लियर करने का कोई सेंस ही नहीं है हमारे लिए। आकाशवाणी के ऑडिशन क्लियर नहीं कर सकते लोग इतनी आसानी से। तो जरा पता करिए पहले चीजें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो अपने सब्सक्राइबर्स को मैसेज कीजिए, बोलिए उनसे कि हेट ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, बिल्कुल भी। नमस्कार।